हर घर में बनने वाले कीमे को बना दूंगी आज मैं इतना ख़ास, और वो भी घर के मसालों से कि इसका जायका आपकी ज़बान से नहीं जाएगा। जायकेदार कीमा बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कीमा हम घर में बना तो लेते हैं, मगर क्या है, कीमा अलग से तैर रहा होता है और पानी अलग से तैरता नज़र आता है। कीमा जायकेदार नहीं बनता, जुड़ा जुड़ा सा नहीं रहता। तो आज की रेसिपी देख लें। जायकेदार कीमा खाना चाहते हैं ना, तो एक बार मेरी इस रेसिपी को देख लीजिए तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे जी बहुत ही टेस्टी भुना जायकेदार कीमा बना लेते हैं। तो आज हम जो बना रहे हैं ना कीमा, वो बना रहे हैं हम दहली के स्टाइल में कटे मसाले का कीमा। बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ही झटपट बनने वाला कीमा है। तो कीमा देखने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले दहली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को मैं कहती हूँ लाइक तो अभी से ही कर दीजिए, और अपने फ्रेंड फैमिली में रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो चलें टेस्टी सा दहली का कटे मसाले का कीमा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी सा खड़े मसाले का कीमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, जिनमें है प्याज, लहसुन, टमाटर, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्ची और लाल साबुत मिर्ची। अच्छा, यहाँ पर हमने आपको मेन इंग्रेडिएंट दिखा रहे हैं। अभी जो इसके अलावा और इंग्रेडिएंट जो इसमें ऐड होंगे, जो इस कीमे को और मज़ीद जायकेदार बनाएंगे, तो वो इंग्रेडिएंट यहाँ पर मिस हैं। तो हम आगे चलकर आपको दिखाते रहेंगे और साथ साथ बताते रहेंगे कितनी प्याज, कितने टमाटर और कितना लहसुन हमने लिया है। अच्छा, मैंने जो है यहाँ पर जो है 1.5 प्याज ली है ना, तो एक पूरी ली और आधी ली है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको प्याज दिखा रही थी कि देखिए हमने इस तरह रफली प्याज को स्लाइस कर लिया, मोटा मोटा हमने प्याज को स्लाइस कर लिया। यहाँ पर अगर आप 2 दफ़ा प्याज शामिल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आधी अभी डाल दें, आधी बाद में डाल दें। और अगर आपने एक ही दफ़ा में स्टार्ट में डालना चाहते हैं प्याज, तो आप क्या करें, रफली मोटी मोटी ले लीजिएगा प्याज ना, कटी हुई। अच्छा, यहाँ पर मैं दिखा रही थी लाल साबुत मिर्ची टोटल मैंने 6 अदद ली थी, जिनमें से 3 को मैंने काट लिया है और 3 मैंने साबुत रहने दिए हैं, ये एंड में हम शामिल करके। इसी तरह मैंने 1.5 टमाटर ले लिए थे, एक पूरा ले लिया और आधा ले लिया था, और उनको भी हमने रफली टमाटरों को भी काट लिया। अच्छा, यहाँ मैंने खड़े मसाले का कीमा बनाने जा रहे ना, तो यहाँ पर हमने साबुत मसाले ले लिए हैं, जिनमें हमने एक बे लीफ ले लिया, तेज़ पत्ता ले लिया है, एक छोटे से दालचीनी की स्टिक ले लिए, एक बड़ी इलायची ले लिए, 3 अदद हमने लौंगे ले ली है, 8 से 10 अदद हमने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं, और 1 टेबल स्पून भरकर हमने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। 3 अदद हमने कलियाँ ले ली थी लहसुन की, जिसको हमने इस तरह काट लिया है, लहसुन को भी ना। अब आ जाते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट की तरफ। जी हाँ, अब आ जाते हैं कीमे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा ले लिया है, और ये 350 से 400 ग्राम के आसपास बीफ का कीमा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये हाथ का कुटा हुआ कीमा हमने लिया है, क्योंकि जो खड़े मसाले का कीमा होता है ना, ये हाथ के कीमे का मोटा मोटा कीमा जो होता है, इसका बहुत मज़े का बनता है ना कीमा। अच्छा, थोड़ी सी आप देख रहे हैं हमने फैट भी इसमें ली है, और यहाँ पर कीमे को हमने वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर खड़े मसाले का कीमा बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल आपने जितना यूज़ करना आप उतना ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। यहाँ पर जो हमने आपको गरम मसाले दिखाए थे, खड़े साबुत गरम मसाले, वो यहाँ पर हमने ऐड कर दिए। इनको जो है हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि ऑयल में अच्छी से हमारे गरम मसाले की खुशबू आ जाए। इसके बाद जो हमने प्याज काटी थी, वो प्याज हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रोकी, बाकी सारी प्याज मैंने ऐड कर दी है। प्याज को सॉफ्ट होने तक हमने यहाँ पर प्याज को पकाना है, यानी प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट ही रखना है। सिर्फ और सिर्फ हमें प्याज का कच्चापन दूर करना है। तो प्याज को हम जब फ्राई हो जाएगी 1 मिनट बाद, यहाँ पर हम कटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमने लहसुन शामिल कर देंगे। अच्छा, लहसुन और प्याज क्या होगा, ऑयल में अच्छे से फ्राई होते रहेंगे। अच्छा, जब लहसुन भी हमने यहाँ पर शामिल कर दिया, दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑयल में मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर फ्राई कर लेंगे, ताकि जो इनकी अपनी स्मेल है लहसुन और प्याज की, वो दूर हो जाए। अच्छा, प्याज और लहसुन ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। अच्छा, जब प्याज सॉफ्ट होने लगी, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टमाटर। जो हमने आपको बताया था, हमने 1.5 अदद टमाटर लिए, जिनको हमने मोटा मोटा रफली काट लिया है। अच्छा, ये टमाटर भी अब हमने शामिल कर देंगे, और टमाटर को भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे अपने पतीली में। अच्छा, यहाँ पर भी हम टमाटरों को हमने सॉफ्ट करना है। प्याज तो हमारी पकती जा रही है, साथ साथ चीज़ें हम ऐड करते जा रहे हैं और सॉफ्ट होती जा रही है। इसी तरह टमाटर भी हमारे साथ साथ सॉफ्ट होते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे
यहाँ पर अब हमने ले लेंगे कीमा। कीमा जिसका हम आपको पहले इस कीमे के बारे में बता चुके हैं, तो यहाँ पर हमने कीमा सारा का सारा ऐड कर देना है। कीमे को इस तरह से हम स्पैचुला की मदद से इस तरह तोड़ लेंगे ताकि जुड़ा जुड़ा ना पके, खिला खिला पके ना। तो इसी तरह पका लेंगे अगर हम इस तरह, तो क्या होगा, कीमा जो है एकदम गुठली नुमा बन जाएगा। तो हमने इसको इस तरह स्पून की मदद से तोड़ लेना है ताकि खिला खिला हमारा यहाँ पर कटे मसाले का कीमा बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर साथ साथ हम कीमे को भूनते जा रहे हैं, यानी जो कीमे का कलर है ना वो पिंक से वाइट हो जाए। तो कीमे को यहाँ पर इतना हमने फ्राई करना है ताकि कीमे की जो गोश्त की अपनी एक स्मेल होती है ना वो दूर हो जाए। तो साथ साथ हमारा कीमा भी भूनता जा रहा है और जो है टमाटर और जो प्याज वगैरह लहसुन वो साथ साथ वो भी कुक होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 5 से 10 मिनट तक जो है अच्छी तरीके से कीमे की भुनाई कर ली थी ताकि कीमे का कच्चापन दूर हो जाए। आप लोग मेरी रेसिपी यहाँ तक देखते देखते पहुँच गए तो मेरी तमाम व्यूवर्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ काइंडली दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई आने वाली रेसिपी इसी तरह के आपको देखने को मिलेगी। रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड फैमिली में रेसिपी को लाजमी शेयर किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले यहाँ पर बातों बातों में हमारे कीमे की अच्छी तरीके से बुनाई हो गई है। यहाँ पर हम कुछ और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स जो है ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं लाल साबुत मिर्चें, जो हमने आपको बताया था हमने काट के रखी हैं। तो यहाँ पर हमने 3 अदद लाल साबुत मिर्चों को काट के वो यहाँ पर कटी हुई शामिल कर दी हैं। इससे जो है बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसमें पिसी हुई मिर्चें नहीं जाती, जो कि नाम से ज़ाहिर है खड़े मसाले का कीमा, तो हर चीज़ यहाँ पर खड़ी खड़ी जाएंगी। आपने देखा लहसुन भी हमने काट के शामिल किया है, टमाटर भी इस तरह खड़े खड़े रखे हैं, प्याज भी हमने मोटी खड़ी खड़ी रखी है। इसी तरह हमने साबुत लाल मिर्चों को भी इस तरह काट कर शामिल किया, इसमें पिसी हुई शामिल नहीं की है। अब साबुत धनिया जो यहाँ पर हमने दरदरा कूट के शामिल किया। अच्छा, मैं 2 तरह की यहाँ पे साबुत धनिया ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने मोटा दरदरा शामिल किया है और मैं आगे जाके साबुत धनिया साबुत भी ऐड करूँगी। मुझे चूँकि पर्सनली बहुत पसंद है साबुत धनिया कीमे में, तो मैंने इसलिए साबुत भी शामिल किया। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और दरदरा सा करके शामिल कर लीजिएगा साबुत धनिया को। अच्छा, यहाँ पर मैंने नमक जो है शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून, और साथ में ही हम दही शामिल करें। चूँकि हम दहली का कीमा बनाने जा रहे हैं दहली स्टाइल का, तो दही तो इसमें लाजमी जाएगा। तो दही जो है हमने यहाँ पर 3 to 4 टेबल स्पून दही के शामिल कर दिए हैं। दही शामिल करके यहाँ पर अच्छी तरीके से कीमे में दही को मिक्स कर लेंगे। और आप देख रहे हैं साथ साथ हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जा रहे हैं और यहाँ पर भुनाई भी साथ साथ हमारी होती जा रही है। जैसे कि हमने बताया था हम साबुत धनिया भी यहाँ पर ऐड करेंगे, तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने साबुत धनिया ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर साबुत धनिया डालकर हमने मिक्स कर लिया है कीमे में। अच्छा, यहाँ पर अब हम कीमे को गलने के लिए रख देते हैं। आपने देखा हमने यहाँ पर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। दही का पानी और जो गोश्त का अपना पानी है, इसमें ही पानी में जो है कीमा गलेगा। यहाँ पर कीमे को पकते हुए 25 मिनट हो गए थे, कीमा बहुत अच्छे से गल गया है। यहाँ पर अब मज़ीद कुछ और इंग्रेडिएंट्स है जो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम मज़ीद अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी साबुत लाल मिर्चें गोल वाली। तो साबुत लाल मिर्चें हम गोल वाली यहाँ पर शामिल कर देंगे। साथ में ही हम यहाँ पर कटी हुई अदरक जो है कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे और साथ में ही कटी हुई हरी मिर्चें हम शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें हमने 2 से 3 अदद ले ली थी, काट कर हरी मिर्चों को शामिल कर देंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर शामिल कर देंगे हरा धनिया। तो मैंने यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है, वो शामिल कर देंगे। अब आप माशाल्लाह से कीमे की लुक देखें, क्या ज़बरदस्त हमारा हरा भरा कीमा लग रहा है। ज़बरदस्त हमारा कीमा बना है। अभी हमने क्या करना है, जो तमाम चीज़ें ऐड करी ना, ये कवर करके हम यहाँ पर रख देते हैं ताकि इनकी जो खुशबू है ना हरा धनिया वगैरह की, अदरक की, सब हरी मिर्चों की, सब इसमें हमारे कीमे में अच्छी तरीके से रच बस जाए। तो 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पर कवर करके रख दूँगी। मिक्स कर लेते हैं हम सारी चीज़ें शामिल करने के बाद और मिलते हैं हम आपसे 5 मिनट बाद। 5 मिनट हमने दम पे रखा, ज़बरदस्त सा कीमा तैयार हो गया। आप माशाल्लाह से देखिए गुड लुकिंग कितना लग रहा है कीमा, ज़बरदस्त। जितना ही आपको दिखने में मैं कह रही हूँ नज़र आ रहा है ना, इतना ही खाने में टेस्टी बना था। बिल्कुल भुना भुना सा इसको रखना होता है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं होता। इसको ड्राई इसी तरह रखते हैं ताकि जो कीमे में हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करें उसका टेस्ट आए। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और मुझे ज़रूर कॉमेंट दीजिएगा कि आप लोगों को मेरे ये खड़े मसाले का या साबुत गरम मसाले का स्टू कीमा कैसा लगा। बहुत सारा नाम इसको स्टू कीमा भी कहते हैं, खड़े मसाले कीमा, साबुत गरम मसाले कीमा, भुना कीमा भी कहते हैं ना। तो अच्छा देखिए, अब माशाल्लाह से हर चीज़ जो हमने ऐड करी थी साबुत, जैसे नाम है इसका, तो हर चीज़ आपको इसमें खड़ी खड़ी नज़र आ रही। खड़े मसाले कीमे में हर चीज़ तरह खड़ी खड़ी ही रहनी चाहिए और आनी चाहिए नज़र।
अब आप इस कीमे को एंजॉय कर सकते हैं तंदूर की रोटी के साथ, तो बहुत ही मज़े का लगेगा। रोगनी रोटी हो या आफ्तान हो या फिर हो इसमें चपाती या हो घर के बने हुए लच्छेदार पराठे, हर एक के साथ ये आपको भुना कीमा, ये टेस्टी कीमा मज़े का लगेगा। और मैं कहती हूँ जिस चीज़ के साथ भी आप खाएंगे ना, उससे कीमे का टेस्ट दुबाला हो जाएगा। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर कमेंट दीजिएगा कि आप लोगों ने जब ये बनाया तो आपको और आपके घर वालों को ये टेस्टी भुना कीमा, खड़े मसाले कीमा, स्टू कीमा कैसा लगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।